दो कुल हैं, एक पिता का कुल जिसमें बालक ने जन्म लिया, वो कुल छोटा है। उस कुल में कितने भाई बहन हैं? आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, 2-3 भाई बहन से ज्यादा है ही नहीं कहीं। माता पिता, कहीं दादा दादी, अब तो दादा दादी को भी वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, क्योंकि मैकाले की यही शिक्षा थी। अपनों के लिए घरों में जगह नहीं बची है। ये हमारी शिक्षा, बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, बड़ा अधिकारी है, पैसे कमाता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उसके घर में चारपाई बिछाने की जगह नहीं बची है। वो वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं और हम जुटे पड़े इस काम के लिए। हर नगर और शहर में वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम बाहर होते थे, भारत में इनकी कोई जगह नहीं होती थी। यहां वृद्धाश्रम नहीं होते थे, यहां वानप्रस्थाश्रम होते थे, यहां संन्यास आश्रम होते थे। रोटी खाने के लिए एक आदमी एक कोने में डाल दिया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह आत्मा के विकास का साधन होता था। और वो वानप्रस्थ कोई घर से दुखी होके नहीं जाता था, वो अपने कर्तव्य और आत्मा के विकास के लिए जाता था। वो मैं चर्चा भी करता हूं आपके बीच में। तो बालक जब 6 साल का होता था, तो आप सब जितने भाई बहन ग्रस्त बैठे हैं, आपको भी पता होगा इस बात का कि घरों में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। आपको दुनिया भर के काम धंधे हैं। अब आप बालक पर पूरा समय नहीं दे सकते। और बालक हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने व्यवस्था की थी, 6 वर्ष के बाद जब तक वो खुद पैरों पर ना खड़ा हो जाए तब तक घर में रहने की जरूरत है। उसके बाद उसे गुरुकुल में भेजो। क्यों भेजो? इसलिए भेजो कि गृहस्थ के पास काम अनेक हैं और गुरुकुल में पढ़ाने वालों के पास काम केवल एक है। केवल एक काम है। और वो काम क्या है? अपने सानिध्य में आए बालक का विकास करना, शिक्षा से दीक्षित करना, विचारों से उन्नत बनाना, उसको धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी बनाना, ये उन गुरुओं का काम होता था। अब वो छोटे कुल से, पिता के कुल से निकाल दिया जाता है और बड़े कुल में डाला जाता, जिसका नाम गुरुकुल है। उस गुरुकुल में अब उसके अनेक भाई हैं। 1-2 बालक नहीं वहां पे घर की तरह, वहां पर तो सैकड़ों हजारों हैं। और वो एक जगह के नहीं है, वो अपने देश के कोने कोने के हैं। ऐसे वातावरण में जब बालक एक परिवार की तरह पलेगा तो राष्ट्र की एकता को कौन रोक सकता है? भाईचारा, प्यार और संस्कृति को विकसित कैसे नहीं होने का अवसर मिलेगा?